हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जेडीएस प्रमोशन। हमारा जो रिवीजन बैच चल रहा है उसमें हम आज देखने वाले स्पीड पोस्ट। हम वो टॉपिक कवर कर रहे हैं जिस पे क्वेश्चंस आता ही है, तो आपको सिर्फ जो इस वीडियो में दिया है उसी को ध्यान में रखना है। तो देखते स्टार्ट करते हैं हम। हमारी बैच है जीडीएस 2। एक मिनट। हमारा बैच है जीडीएस 2 एमटीएस और पोस्टमैन के लिए, जिसमें हम देखने वाले हैं आज स्पीड पोस्ट। इसमें जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए या क्लियर किए हुए, और बाकी कुछ एडवांस भी दिया हुआ है। शॉर्ट में नोट्स है, बट यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ज़्यादा आपको पढ़ने का मतलब नहीं है, इसको ही पढ़ो और एग्ज़ाम में मार्क लाओ। तो देखते हैं जीडीएस 2 एमटीएस पोस्टमैन के लिए स्पीड पोस्ट में क्या क्या आता है। स्पीड पोस्ट से स्टार्ट करते हैं हम। स्पीड पोस्ट जो एक्सप्रेस सर्विस है इंडिया पोस्ट ऑफिस में, आपको आर्टिकल अगर भेजना है तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा तो एक्सप्रेस सर्विस मिलती है, ज़्यादा फास्ट डिलीवरी हो जाती है। इसको स्टार्ट किया गया था डिपार्टमेंट ने अगस्त 1986 में। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, डेट पूछा जाता है स्पीड पोस्ट स्टार्ट कब हुआ था, अगस्त 1986 में। और उसके बाद स्पीड पोस्ट का मैक्सिमम वेट भी पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है। उसका मैक्सिमम वेट है 35 kg, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद इंश्योरेंस होता है स्पीड पोस्ट में। अगर आपका कोई आर्टिकल है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाना है जब वो गुम हो जाता है या लॉस हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसको इंश्योरेंस मिलेगा। तो इस इंश्योरेंस कितने तक होता है, 1 लाख रुपीज़ तक होता है। इसकी लिमिट भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 1 लाख रुपीज़ तक स्पीड पोस्ट का इंश्योरेंस होता है। आगे हम देखते हैं स्पीड पोस्ट में क्या क्या फीचर्स है। बीएनपीएल का फीचर्स है, बुक नाउ पे लेटर। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था सीओडी एंड बीएनपीएल पे बनाया था, वो भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बीएनपीएल के लिए स्पीड पोस्ट में कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, 10,000 का रेवेन्यू मंथ में जनरेट होना चाहिए, तभी क्या कर सकते हैं बीएनपीएल की सुविधा कस्टमर या फर्म ले सकता है। उसके बाद सीओडी, ये हो गया बीएनपीएल। सीओडी में था, लिमिट कितनी थी, 50,000 रुपीज़ तक आप सीओडी कर सकते हैं, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, यानी कि डिलीवरी के समय उसको पेमेंट करना। उसके बाद इंश्योरेंस अभी अभी देखा हमने कितना है, 1 लाख रुपीज़। इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाएगा इस बार एग्ज़ाम में। पूछा जाएगा, दो ही चीज़ें पूछी जाएगी, एक तो बीएनपीएल का कॉन्ट्रैक्ट और इंश्योरेंस भी पूछा जा सकता है। सीओडी की लिमिट भी पूछी जा सकती है। जो पूछा जाएगा वही इसमें कवर किया है। आगे डिस्काउंट ऑन डेली रेवेन्यू ऑन स्पीड पोस्ट। जो भी डिस्काउंट है डेली रेवेन्यू पे, यानी कि जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल आप पोस्ट करते हो, अगर आपका रेवेन्यू जनरेट होता है 2,000 टू 1 लाख, इसके बीच में होता है, तो आपको 5% क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा सभी वैल्यू के ऊपर, 2,000 टू 1 लाख। इसको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में दिया जाता है कि कोई कस्टमर है, किसी दिल्ली सर्कल में पूछा गया था, कोई कस्टमर है वो डेली रेवेन्यू 10,000 तक जनरेट करता है। 10,000 तक का उसका क्या होता है, वर्थ डेली रेवेन्यू होता है, अर्निंग होता है। तो उसको डिस्काउंट कितने परसेंटेज मिलेगा, उसमें ऑप्शन थे 5%, 10%, 50%, 20%। तो
कितने परसेंट मिलेगा? डेली रेवेन्यू पे मिलेगा 5%। और अगर अबो 1 लाख होगा, 1 लाख के आगे होगा, तो उसको मिलेगा 10%। ये है डेली रेवेन्यू पे, ये आपको ध्यान में रखना है। और मंथली बेसिस पे अलग अलग होता है और डेली रेवेन्यू पे अलग अलग होता है। अगर डेली रेवेन्यू का डिस्काउंट लिया है तो आपको मंथली का नहीं मिलेगा। अगर आपको मंथली आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है तो आपको मंथली डिस्काउंट मिलेगा, ये ध्यान में रखो। आगे है डिस्काउंट ऑन मंथली बिजनेस। मंथली बिजनेस पे कितना डिस्काउंट मिलता है, इसकी भी लिमिट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। 50,000 टू 5 लाख तक मिलता है 10%। 5 लाख टू 25 लाख तक मिलता है 15%। 25 लाख टू 1 करोड़ तक मिलता है 20%। और 1 करोड़ तो 5 लाख मिलता है 25%। एंड अबव 5 करोड़ मिलता है 30%। ये हो गया मंथली बेसिस के ऊपर डिस्काउंट। इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो था अबव 5 करोड़ के ऊपर कितना परसेंटेज रेवेन्यू मिलेगा। और मुझे लगता है जो 25 लाख टू 1 करोड़ ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसका सही आंसर था 20%। आपको स्टार्ट करना है 50,000 टू 5 लाख 10%, 5 लाख टू 25 लाख 15%, 25 लाख टू 1 करोड़ 20%, 1 करोड़ टू 5 करोड़ 25%, और अबव 5 करोड़ 30%। हो गया हमारा स्पीड पोस्ट। आगे हमारा इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट EMS। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट में EMS नाम की फैसिलिटी अवेलेबल है। EMS होता है एक्सप्रेस मेल सर्विस। इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट। EMS सर्विस जो है UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसका भी वेट कितना है? 35 kg तक वेट है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का। CN22 एंड CN23 फॉर्म्स आर यूज। ये आपको ध्यान रखना है, कस्टम डिक्लेरेशंस फॉर्म है ये CN22 और CN23 जो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट में यूज़ किए जाते हैं। कस्टम जिस भी आर्टिकल के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगानी होती है उसके लिए CM22 एंड CM23 जो फॉर्म्स है उसका यूज़ किया जाता है। यानी कि फॉरेन आर्टिकल के लिए, कोई भी फॉरेन आर्टिकल हो उसके लिए CN22 CN23 यूज़ किया जाता है। इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो CN22 जो है फॉर्म, अगर आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR, 1 SDR होता है 105 रुपीज़ का, आपको ये वैल्यू ध्यान में रखनी है ऐसे ही। लेकिन CN22 होता है 300 SDR के कम वैल्यू वाले आर्टिकल के लिए, और CN23 होता है अबो 300 SDR के लिए। और दीज आर कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स। ये क्या है? कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म्स है। तो मैंने आज जो आपको इस वीडियो में दिया है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको यही से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। स्पीड पोस्ट का, BNPL का और COD का हमने 2 ही लेक्चर किए हैं, COD और BNPL के एक, और स्पीड पोस्ट का दूसरा। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो स्टार्ट पहले तो पूछा जाता है स्टार्ट कब किया गया था, तो वो किया गया था 1986 में। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट पूछता है, वेट लिमिट होती है स्पीड पोस्ट की 35 kg। इंश्योरेंस किया जाता है, पूछा जाता है तो कितने का होता है? 1 लाख रुपीज़ का। उसके बाद फीचर के बारे में पूछा जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फीचर ऑफ स्पीड पोस्ट, ऐसा दिया जाता है।
उसमें ये फीचर आपको नहीं दिखे तो वो नहीं है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है फीचर ऑफ स्पीड पोस्ट इज़ नॉट ऑफ द फॉलोइंग, उसमें होता है BNPL COD इंश्योरेंस 1 लाख, उसके बाद वेट होता है 15 kg तक, तो वो उसका फीचर नहीं है। वेट कितना रहना चाहिए? 35 kg ही रहना चाहिए। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, हमने बहुत बार इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है। यही क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। आगे डिस्काउंट डेली रहने पे पूछा जाता है, पूछा गया था ये 25 लाख 1 करोड़ वाला। आपको सभी ध्यान में रखना है, 50,000 से स्टार्ट करना है और अबव 5 करोड़ तक जाना है। 10, 15, 20, 25, 30 ऐसा है। उसके बाद इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के बारे में भी पूछा जाता है। उसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन है उनका EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस, और दूसरा क्वेश्चन है CN22 और CN23। इसकी जो वैल्यूज़ है बिलो 300 SDR यानी कि CN22, अबो 300 SDR यानी कि CN23 ये पूछा जाता है। यही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन से यही आपको एग्ज़ाम में मार्क दिलाएंगे। तो अब वो जो भी मैंने आज दिया है उसको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब बटन को फॉलो करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको हर दिन मिलेंगे। वो होंगे आपके लिए एक सफलता का मार्ग। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। उसमें जो होगा बिजनेस पोस्ट या लॉजिस्टिक पोस्ट। ये जो स्पीड पोस्ट है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो क्या है? प्रीमियम प्रोडक्ट है। हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स कौन से हैं और मेल के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स और प्रीमियम प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इसके बारे में वीडियो आएगा। आपको ये देखना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली बार।